इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। प्रशांत किशोर की लगातार बढ़त जारी है। 7 राउंड के बाद प्रशांत किशोर 3811 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त का अपडेट है। लगातार जो बढ़त है वो बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर और 7वें राउंड में 3811 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार आगे बने हुए हैं बांकीपुर उपचुनावों में। जानकारी जो हमें मिल रही है, 7 राउंड के बाद 3811 वोटों से आगे हैं। नीरज कुमार सिन्हा से इनकी टक्कर है बांकीपुर में, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं। और इस लड़ाई में अभी प्रशांत किशोर आगे जाते दिख रहे हैं। हालांकि अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी है, तस्वीर और कुछ देर में साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल बढ़त बनाते प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। जानकारी हमें मिली है, 7वें राउंड के बाद 3811 वोटों से आगे चल रहे हैं। और लगातार देखिए 8वें राउंड की भी अब जानकारी सामने आ गई है। प्रशांत किशोर 8वें राउंड के बाद भी आगे हैं। 4556 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। तो जन स्वराज पार्टी के लिए ये एक ऑक्सीजन की तरह होगा, ये जो अभी बढ़त मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीधे सीधे जो चुनाव में नतीजे आए थे बहुत फेवरेबल नहीं रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जानकारी। प्रशांत किशोर की लगातार बढ़त बरकरार है। 8वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 4556 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर सीट जो कि बीजेपी के नितिन नवीन की सीट रही, जो अध्यक्ष के तौर पर अब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस सीट से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रत्याशी उतारा गया है वो आगे बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और एक और बड़ी जानकारी दतिया उपचुनाव से जुड़ी, जहां कांग्रेस आगे चल रही है। 6 राउंड के बाद 1786 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस। दतिया में देखिए दिक्कत थोड़ी खड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आपसी गुटबाजी में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बाजी मारती दिखाई दे रही है। सीधी टक्कर थी और यहां पर जो जानकारी मिल रही है, घनश्याम सिंह जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। उनको बढ़त मिल गई है दतिया उपचुनाव में। 6 राउंड्स के बाद 1786 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश के पास हम जाएंगे, लेकिन हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका पहले रुक कर रहे हैं। प्रकाश, जिससे जैसे आप देखिए कि राउंड्स आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बढ़त और बढ़ती जा रही है, जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरह से ये माने कि ऑक्सीजन मिल गई है जन स्वराज पार्टी को। हाँ बिल्कुल, जो उपचुनाव है उसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला और उन्होंने 4 साल पद यात्रा की है, नैरेटिव बनाया, टेम्पलेट सेट किया, मुद्दे उठाए और एक नैरेटिव बांकीपुर में ये उठाया कि बीजेपी ये कहती है कि कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो वो जीत जाएगा। बीजेपी ने गलती पे गलती की, पहले एक उम्मीदवार दिया, उसके बाद दूसरे उम्मीदवार को बदल दिया, तो भी परसेप्शन खराब गया। और जो दूसरे उम्मीदवार थे, बीजेपी के बड़े लीडर्स भी ये कह रहे थे कि कैंडिडेट कमज़ोर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रशांत किशोर अगड़ी जाति से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से, तो राजपूत ब्राह्मण भूमियार जो वोटर है वो एकजुट हो गया। और अर्बन वोटर्स जो है उसको लगा, जो बांकीपुर का स्ट्रांग होल्ड है, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है बांकीपुर, उसे लगा कि ये सरकार बनाने बिगाड़ने वाली खेल नहीं होगी, तो इसलिए प्रशांत किशोर को विधानसभा पहुंचाया जाए। तो एक टेम्पलेट सेट हुआ और चूंकि प्रशांत किशोर बोलते अच्छा हैं तो वो लोगों के बीच में दिमाग में काबिज हुए और एक टेम्पलेट सेट हुआ। सम्राट चौधरी के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ा। नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एग्जिट के बाद, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि सामाजिक स्वीकार्यता, उनका कद बड़ा था, सामाजिक स्वीकार्यता थी, हर समुदाय में उनकी पैठ थी, वो कद एनडीए के किसी बड़े नेता में बिहार में नहीं है अभी। भले ही बीजेपी एकदम हड़बड़ी में थी, किसी तरह से नीतीश कुमार को हटाकर सत्ता पे काबिज हो जाए, और आज ये दिख रहा है कि उनके गढ़ अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सेंटर जो कि बांकीपुर है, पटना का हार्ट है, वहां बीजेपी हारती हुई दिख रही है। ये मार्जिन बढ़ेगा अभी।
लेकिन प्रकाश जी, जो इग्नोरेंस दिखाया गया, देखिए इस बार का जो उपचुनाव है, मैं चाहूँ कि आप तीनों सीटों का भी एक बार, क्योंकि आप गहरी पैठ रखते हैं, समझ रखते हैं इसको लेकर, तीनों सीटों पर हम देख रहे हैं अलग अलग तरह की बात हो रही है। गुजरात में बीजेपी एज यूजुअल आगे जा रही है, दतिया में कांग्रेस, वहां पर इन्होंने जो आपसी गुटबाजी थी उसको ठीक नहीं किया, यहाँ बांकीपुर में जहां से आप बता रहे हैं जानकारी, वहां पर इग्नोरेंस, तो ये एक नुकसान कर गया इस बार बीजेपी को। देखिए, बाई इलेक्शन कभी रिफ्लेक्शन नहीं होता है वोटर के मूड मिजाज का। जनरल इलेक्शन जो है उसका मिजाज अलग होता है। बाई इलेक्शन में कई राज्यों में हम लोग देखेंगे कि बड़ा वाटर टाइट कॉन्टेस्ट होता है, लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़े जाते हैं, हर जगह के फैक्टर्स अलग होते हैं, तो उसको लेकर वोटर अपना मिजाज बदलता है। लेकिन जब असली चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन, उस समय सरकार बिगाड़ने और बनाने वाली होती है और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं जनरल इलेक्शन में, तो पूरा वो कास्ट बैरियर को तोड़ देते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत है नरेंद्र मोदी की। चाहे यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, बिहार में नीतीश कुमार थे, लालू यादव जैसे बड़े नेता थे। तो ये उपचुनाव का, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि उपचुनाव का लाभ मिला प्रशांत किशोर को। यही चुनाव अगर प्रशांत किशोर जनरल इलेक्शन में लड़े होते तो शायद वो तीसरे नंबर पे रहते, क्योंकि वोटर का मिजाज रहता कि लालू और एंटी लालू फोर्सेस के बीच में, जहां तक बिहार की बात है, लालू और एंटी लालू फोर्सेस के बीच में चुनाव होना है, तो उसमें वोटिंग पैटर्न बिल्कुल बदल जाता। वोटर का मिजाज वैसा होता है। अभी चूंकि सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, एनडीए को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है बिहार में, प्रशांत किशोर घूम रहे हैं बिहार में 4 साल से, मुद्दे रखते हैं, इश्यूज उठाते हैं, तो लोगों को लगा कि इसे मौका दिया जाना चाहिए विधानसभा में। और लेकिन इसी तरीके के रिजल्ट से होता क्या है कि टेम्पलेट सेट होता है आने वाले दिनों की राजनीति के लिए। इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मैं इस तरीके से देखता हूं कि तेजस्वी यादव के माई वोट में सेंधमारी हुई और बीजेपी के अपर कास्ट वोट में सेंधमारी हुई, जो कि बीजेपी के लिए और आरजेडी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। और इसी तरीके से नीतीश कुमार भी 95 में आरजेडी से अलग हुए थे, समता पार्टी बनाया, भले ही 5 सीट मिली थी, और उसके बाद लोग ये कहते रहे कि नीतीश कुमार जो कुर्मी जाति से आते हैं, 2.5% वोट है, क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना एक सामाजिक बेस बनाया, कुर्मी, कोयरी, धानुक, अति पिछड़ाव, और ईमानदारी और इंटेग्रिटी और विजन और हार्ड वर्क के साथ बिहार को आगे लेके चढ़े और वो 20 साल तक सत्ता पे काबिज रहे। और आज भी जब अस्वस्थता के कारण नीतीश कुमार अलग हुए हैं, उनकी पार्टी 85 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में है। तो ये बुनियाद रखी उन्होंने। तो राजनीति में कब चेंजेस होंगे ये कोई नहीं जानता। आप देखिए, ताजा उदाहरण विजय का है, जो आप कह रहे हैं, एक शिफ्ट तो जरूर है, इसका क्या दूरगामी असर होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दतिया उपचुनाव में कांग्रेस आगे चल रही है। 6 राउंड के बाद 1786 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है दतिया में। और इस बीच मांजलपुर को लेकर भी जानकारी मिल रही है, 10 राउंड के बाद बीजेपी 15,448 वोटों से आगे चल रही है। अलग अलग जगहों का रुझान इस वक्त आ रहा है जो जानकारी मिल रही है, और जहां दतिया में कांग्रेस आगे है, वहीं गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी आगे चल रही है। हमारे सहयोगी सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सत्य विजय, अभी हम बांकीपुर को लेकर प्रकाश जी से चर्चा कर रहे थे, तो उसमें इग्नोरेंस एक फैक्टर था। दतिया में क्या एक तरह की जो गुटबाजी रही बीजेपी के अंदर, उसने फायदा दे दिया? और अभी कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कितना डिफरेंस अब और आगे सामने आ रहा है? देखिए, दतिया उपचुनाव में इंटरेस्टिंग मोड़ पर अब आ चुका है, क्योंकि 6 राउंड हो चुके हैं और इन 6 राउंड के बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, वो 1700 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं, चूंकि 15 राउंड है, हालांकि बहुत जल्द होगा किसी परिणाम पर पहुंचना, क्योंकि शुरुआत के 3 राउंड तक बीजेपी आगे थी, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस आगे चल रही है और ये 6वां राउंड है, अभी 7 और इसके अलावा 15 राउंड तक जाना है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आएगा वो है नरोत्तम मिश्रा का, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा, यानी कि जब उन्हें जो कैंडिडेट की लिस्ट आई उसमें उनका नाम नहीं था, तो इसके बाद काफी ज्यादा दतिया में विरोध देखने को मिला था। दतिया में उनके समर्थकों ने सामूहिक इस्तीफे तक दे दिए थे, आगजनी कर दी थी, हाईवे पर जाम कर दिया था, 11 घंटे का ये जाम था। हालांकि इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों को समझाया, खुद प्रचार किया, मंच से वो भावुक भी हुए। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो जो नरोत्तम मिश्रा के
समर्थक हैं वो थोड़े से न्यूट्रल, या ये कहना चाहिए कि थोड़े से सुस्त दिखाई दिए। एक तस्वीर जो सामने आई वो ये थी कि वो भले ही प्रचार में नरोत्तम के साथ थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में वो प्रचार करते थे वैसी स्थिति नहीं दिखी। और वहीं दूसरी तरफ घनश्याम सिंह को लेकर भी एक वहाँ दतिया में ग्राउंड जीरो पे एक कयास चल रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का उन्हें कहीं ना कहीं अंदरूनी सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ डैमेज किया कांग्रेस को राजेंद्र भारती ने, और इसीलिए राजेंद्र भारती को पार्टी ने निलंबित भी कर दिया है। तो दोनों तरफ से गुटबाजी और इस तरह की स्थिति है। आप जो बता रहे हैं वो समीकरण बिल्कुल उपचुनाव में बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम देना चाहते हैं। भागलपुर में लगातार बीजेपी आगे चल रही है और जो 11 राउंड का अब तक जो खाका हमारे पास आया है उसमें बीजेपी 17,198 वोट से आगे चल रही है। अगर आप बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक की बात कर लें तो यहाँ उपचुनाव में बिल्कुल चीज़ें बदली सी रहती हैं। और प्रकाश जी इस वक्त कह भी रहे थे कि जो आम चुनाव होते हैं या फिर विधानसभा के मुख्य चुनाव होते हैं तब और इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा। और चंद्रप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। चंद्रप्रकाश जी, यहाँ पर जो पैरामीटर सेट हो रहा है उसमें उपचुनाव को इस दृष्टि से देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, खासकर गुजरात की इस सीट को लेकर। नहीं, गुजरात की सीट का तो तय था। गुजरात की सीट में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है। वहां पर कहीं कोई गुफअप नहीं हुआ, किसी तरह का उम्मीदवार चुनने में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। जो उम्मीदवार पहले थे जो जीते हुए थे वो भी करीब करीब काफी बड़े मतों से जीते थे, तो कोई उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, किसी तरह का कोई समस्या नहीं थी। समस्या जो है वो दतिया और बांकीपुर की है कि जहां पर उम्मीदवार चुनने में भी गलती हुई। उम्मीदवार चुनने में एक तरह का एरोगेंस या कह लें या फिर संगठन को नहीं सुनने की जो एक प्रवृत्ति होती है कि कार्यकर्ता क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसको सुनने की जरूरत क्या है, हम तो किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। अब ये एक संदेश जो है हाईकमान के लिए है। बाकी सारे विश्लेषण एक तरफ है, ये चुनाव कौन जीतता है हारता है उससे ना तो किसी सरकार बननी है पलटनी है, ना ही किसी तरह का राष्ट्रीय मुद्दा इन चुनाव में होता है। सीधी बात है, बहुत सीधी बात है कि आप किसी को भी खड़ा कर देंगे, आप बिना लोगों की भावनाओं को जाने हुए किसी को खड़ा कर देंगे तो थोड़ी समस्या होगी। और लोगों को यह छूट मिली क्योंकि किसी को मुख्यमंत्री नहीं चुनना था, किसी को प्रधानमंत्री नहीं चुनना था। जनता को जब ये छूट मिली तो जनता ने अपना दिखा दिया।